सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो देखो साथियों, हम देख रहे थे क्लास 12 के मॉडल पेपर। इसके आज हम देखेंगे क्या, देखिए चित्रकला का मॉडल पेपर देखेंगे। ओके, चित्रकला का मॉडल पेपर देखेंगे 2025 वाला। ओके, मॉडल पेपर का मतलब होता है कि आपके इस एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम के मॉडल पेपर देख रहे हैं साथियों। तो चित्रकला का है और कल संस्कृत का हो जाएगा। पूरे मॉडल पेपर हमने देख लिए। हिंदी आर्ट्स के अंदर जो आते हैं उनके सारे मॉडल पेपर कल देख लेंगे साथियों। ओके, शुरू करते हैं। शुरू कर लेते हैं छोटी सी एक्टिविटी। एग्जाम स्टेज को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस मॉडल पेपर आप तक पहुँच जाए साथियों। तो खंड एक का पहला क्वेश्चन है इसमें कि महावीर का जन्म चित्र संबंधित, यानी कि महावीर का जन्म किससे संबंधित, कल्प सूत्र से संबंधित, संग्रहण सूत्र से, काल का चार्य कथा से, या फिर चौर पंचा का शिखा से। तो इसका कल्प सूत्र से संबंधित अपना जीवन है। ओके, अगला दूसरा नंबर का है कि मारू रागिनी चित्र किस शैली का है, मुगल शैली का है, पहाड़ी शैली का है, राजस्थान शैली का है, बंगाल शैली का है। तो आपकी राजस्थान शैली आपको इसमें लिख देना है। अगला है तीसरा नंबर का है कि 12 सिखों की बारात चित्र का चित्रकार कौन है, यानी कि 12 सिखों की जो बारात है उस चित्र का चित्रकार का क्या नाम है। तो हाजी मदानी है। क्या नाम है? हाजी मदानी इसका नाम है साथियों। अगला है चौथा नंबर का है कि नोरम नामा किसकी करती है। तो नोरम नामा इसमें हो जाएगी साथियों आपके सामने इब्राहिम द्वितीय की। किसकी हो जाएगी? इब्राहिम द्वितीय की। अगला 5 नंबर का है कि पहाड़ी चित्र शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ है। बसौली से हुआ है, कुल्ले से हुआ है, कांगड़ा से हुआ है, नूरपुर से हुआ है। तो बसौली से हुआ है साथियों। कहाँ से हुआ है? बसौली से। छठा नंबर का है कि पटचित्र का संबंध किससे है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर दिल्ली। तो सभी को पता रहना चाहिए उसका संबंध राजस्थान से है। किससे संबंधित है? राजस्थान से। सत्तर नंबर का है कि गुलेर शैली के चित्रकार का क्या नाम है। तो सभी को पता रहना चाहिए नैन सुख है। क्या नाम है? नैन सुख। रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है कि रिक्त स्थान पहला है इसमें कि चौगान खिलाड़ी चित्र का है। तो किसका है? राजस्थान। किसका है? राजस्थान का है। और यहाँ पर रजमनामा पारसी अनुवाद है। रजमनामा का पारसी में अनुवाद क्या होगा साथियों? क्या होगा? शायद इसका महाभारत होगा। क्या होगा? महाभारत। महाभारत तो नहीं होगा यार, ये बात देखना क्या होगा इसका। अगर भूखा बांगल की प्रसिद्ध कहती है, भूखा बांगल इज ए फेमस वर्क ऑफ। तो भूखा बांगल किसकी पत्ती है साथियों? तो ये इसका मुझे मालूम नहीं है। ओके, अगर आएंगे मधुबनी पेंडिस का संबंध किस राज्य से? बिहार से। किससे है? बिहार से। इसका देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। आगे पाँचवा कि विसारिका नायिका का चित्र है। ओके, आगे आएंगे बसली क्या है। वाट इज बसली। तो बसली एक हस्त निर्मित कागज होता है जिसका इस्तेमाल लघु चित्र बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि लघु चित्र होता है छोटा एक कागज निर्मित हाथ के द्वारा बनाया गया चित्र होता है जिसमें चित्र बनाया जाता है साथियों। ओके, तो कुछ नहीं होता है। आगे आएंगे रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किसने लिखा था। सभी को पता रहना चाहिए इसका। इस ग्रंथ के लेखक का नाम हो जाएगा आपके सामने, क्या हो जाएगा? केशवदास, आचार्य केशवदास। आगे है कि तंबूरा बजाते समय सुल्तान आदिल शाह किससे चित्रित किया था। किसने चित्रित किया था? तंबूरा बजाते सुल्तान आदिल शाह किसने चित्रित किया था साथियों? तो उसका नाम हो जाएगा जसरोटा के राजा बलवंत सिंह। क्या नाम हो जाएगा? चलो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि योगिनी क्या है। क्या है? योगिनी क्या है भाई? तो योगिनी का मैंने लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर का है कि गुरु 1890 का गठन कब किया गया। तो 26 अगस्त को 1962 में। ओके, 26 अगस्त 1962 को किया गया था सभी। आगे है कि पहाड़ी शैली के प्रमुख अध्यक्षता कौन थे। तो उसका नाम हो जाएगा BN गोस्वामी। क्या नाम हो जाएगा? BN गोस्वामी। चलो छोड़ो, खंड ब है इसमें। खंड ब का नाम है आपके सामने पश्चिमी भारत में जैन चित्रकला ने किससे प्रेरणा प्राप्त की। किससे? बौद्ध धर्म ताड़पत्री पांडुलिपि से उन्होंने अपनी जो चित्रकला से प्रेरणा प्राप्त की थी साथियों। निमित नामा क्या है? निमित नामा होता है वो क्या होता है? तो निमित नामा होता है एक मध्यकालीन भारतीय पाक और कला पुस्तक है जो व्यंजन के बारे में लिपि में होती है। कौन सी लिपि में होती है? नस्ल से पास लिपि में लिखी गई है साथियों। व्यंजन के बारे में लिखी गई होती है उसमें। ओके, इस प्रकार से जो भी चीज़ें होती है वो निमित नामा होता है। आगे कुछ आप भी देख सकते हो साथियों। और क्या होगा आगे? 8 नंबर का है कि दक्षिणी शैली के विषय क्या थे। तो उसके प्रेम हो गया, सतरी, चंद्रोदय, बौद्ध, रागमाला, इस प्रकार से जो भी विषय होते हैं उनकी रागमाला हो गई साथियों। चलो साथियों, हमने यहाँ तक देख लिया था। ओके, यहाँ तक देख लिया था हमने। तो एक बार क्वेश्चन ऊपर रह गए थे, उनका उत्तर देख लेते हैं हम। एक योगिनी वाला रह गया था कि योगिनी क्या है। तो योगिनी योग और तंत्र की अभ्यास करने वाली महिला होती है। ओके, होती है योग और तंत्र की योग जो तंत्र विद्या होती है वो करने वाले
महिला होती है। योग तो आप समझते हो वो और तंत्र की व्यवस्था करने वाली होती है। ये भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और ग्रेटर तिब्बत में महिला आध्यात्मिक शिक्षकों के लिए सम्मान का भी शब्द है। योगिनी शब्द संस्कृत शब्द का योगिनी से आया और जो पुल्लिंग शब्द योगी का स्त्रीलिंग रूप है। ओके, आया समझ में? तो योगिनी जिसे कहते हैं। अगला छठा क्वेश्चन था साथियों की राजा रवि वर्मा के चित्र मुख्य विषय क्या थे, उसका आपको लिखना है। तो राजा रवि वर्मा के चित्र के मुख्य विषय यह है कि हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों के पात्र, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, महिला, भारतीय महिला साहित्य और संस्कृति के पात्र, रोमांटिक करुणा, प्रेम, लालसा, अभाव और विरह की भावनाएं। और राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक के नाम से भी जानते हैं, जिसे द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कहा जाता है। आर्ट यानी चित्रकार। उन्हें चित्रों की खासियत ये रही है कि उन्होंने तेल चित्रकला और यथार्थवादी जीवन अध्ययन की पश्चिमी कला को अपनाया। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं से विषयों पर को चित्रित किया है साथियों। ओके, अगला है 7 नंबर का है कि कंपनी शैली के प्रमुख विषय क्या रहे हैं। तो कंपनी विषय के इस प्रकार से विषय रहे हैं। तो कंपनी शैली की चित्र में मुगल और यूरोपीय शैलियों के तत्वों का मिश्रण होता है। इन चित्रों में छाया प्रकाशन का इस्तेमाल करके वास्तविकता दिखाने की कोशिश की जाती है। इन चित्रों में चेहरे डेढ़ चश्म के बनाए जाते हैं। इन चित्रों में हल्के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे है कि इन चित्रों में कम छाया का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में मोल्डिंग स्टिपलिंग का इस्तेमाल होता है। इन चित्रों को बनाने में विदेशी कागज का इस्तेमाल किया जाता है, भारत का कोई कागज नहीं होता है। इन चित्रों में अभ्रक का पन्ना, हाथी दांत और कागज का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से चित्रों की विशेषता इस प्रकार दी जाती है। आगे है कि दक्षिणी शैली के चित्रों के विषय के आप लिखिए। बीच बीच में से क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप भी थोड़ी सी मेहनत करा करो यार। ओके, सारे के मैं बताऊंगा क्या। आगे 9 नंबर का कि दक्षिणी शैली में चित्रित ग्रंथों के आपको नाम लिखना है। चलो देख लेते हैं कि अकबर नामे है, जिसे अकबर का इतिहास भी कहा जाता है। रजम नामे जो भारत का पारसी नाम है। और है हाफिज के दीवान, नुजुम अल हुलुम जो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का विश्वकोश है। दक्षिणी शैली के बारे में कुछ और दी जानकारी इस प्रकार दी गई कि दक्षिणी चित्रकला शैली की 4 उपशैलियाँ होती हैं: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और हैदराबाद। दूसरे की इस शैली में चित्रकारों ने घने संयोजन के चित्र बनाए हैं। इस शैली में रागमाला के चित्रों का चित्रांकन विशेष रूप से किया है। ये उसकी कुछ जानकारी है। आगे 10 नंबर का है कि कलकत्ता समूह पर संक्षिप्त की छोटी टिप्पणी लिखनी है। 1943 में कुछ युवाओं कलाकारों कलकत्ता समूह का गठन किया, जिसमें निरोध मजूमदार, परितोष सेन, गोपाल घोष, रहीतीन मोर्चा शामिल है। समूह एक ऐसी कला में विश्वास करता है जो चरित्र में सार्वभौमिक थी और पुराने मूल्यों को मुक्ति थी। आगे है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कला से आप क्या समझते हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर दिन रात अनवरत रूप से चित्र सर्जन के कार्य में लगे हुए थे। अनुरूप ही उनके माध्यम से विभिन्नता लिए हुए थे। प्रयोगात्मक स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने रासायनिक रंगों के स्थान पर प्राकृतिक रंगों को भी अपने चित्रतल पर स्थान दिया साथियों। ओके, आगे है कि टेराकोटा की मूर्तियाँ भारत में किन किन क्षेत्रों में बनाई जाती हैं। तो इसके बाद गंगा घाटी के स्थल जैसे मथुरा, अही, छत्र गोसांबी, राजगोड़, घोसे, पाटलिपुत्र और त्रवस्ती में से बहुत शिल्प मिले हैं, यानी कि चित्र मिले हुए हैं, मूर्तियाँ मिली हुई है। टेराकोटा शिल्प के विश्व प्रसिद्ध उदाहरण के चीन के प्रथम सम्राट क्वीन सी 221 ईसा पूर्व से 210 ईसा पूर्व तक के समय के हैं साथियों। ओके, आगे 13 नंबर का है कि भूमिया कौन होते हैं बताना है, यानी कि भूमिया जी महाराज, उनके बारे में आपको बताना है। तो भूमिया जी एक लोक देवता हैं, इनके बारे में कुछ बातें हैं। भूमिया जी का असली नाम ठाकुर साहिब सिंह पिचानोत जी था। ओके, हाथरस में घंटा घर, यानी हाथरस था, उसके घंटा घर के पास इनका मंदिर भी है वर्तमान में। इनके दर्शन करने से दुखियों से दुख दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ओके, आगे है कि इनके दरबार से लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा जुड़े भूमिया जी महाराज से। खंड से है। यहाँ पर 14 क्वेश्चन है कि नंदलाल बोस का आधुनिक भारतीय कला में योगदान को समझाना है। तो नंदलाल बोस 3 दिसंबर 1882, 16 अप्रैल 1966 ओके आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूतों में से एक थे तथा प्रशांत सिंह आधुनिकतावाद के प्रमुख व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य बोस अपने भारतीय शैली की पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। वे 1921 में शांति निकेतन की कला के भवन के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं साथियों। 15 नंबर का है कि भारतीय कला के अमूर्त कला के विकास पर प्रकाश आपको डालना है। तो अमूर्त कला या गैर उद्देश्यपूर्ण कला एक पेंटिंग या मूर्ति कला है जो किसी व्यक्ति, स्थान या किसी अन्य आकृति को चित्रित नहीं करती है। मूर्ति कला के साथ काम का विषय है वह जो आप देखते हैं, रंग हो गया, आकार हो गया, ब्रश स्ट्रोक, आकार, पैमाना या बस प्रक्रिया हो गई।
ओके चलो छोड़ो इसको, हो गया ये तो कंप्लीट हो गया। अथवा में है कि मदर टेरेसा चित्र किसकी करती है, इस चित्र की विशेषता आपको बतानी है। हुसैन ने भारत में आधुनिक कला को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान, किसने, हुसैन ने। मदर टेरेसा सीरीज एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित मदर टेरेसा का एक बड़ा चित्र है जो हुसैन द्वारा वर्षों में हासिल परिपक्वता बल को दर्शाता है। वर्षों पूर्व तक उन्होंने बनाया था साथियों। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर कालीन मुगल कला की जानकारी देते हुए उनकी प्रमुख विषयों के बारे में आपको बताना है। चलो देखते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं कि अकबरवतीन कालीन वास्तुकला मुगल सम्राट के संरक्षण में भारत में विकसित भवन शैली अकबर शासन 1556-1605। अकबर काल की वास्तुकला की विशेषता इसकी समृद्ध सजावटी कार्य द्वारा सुरुचिपूर्ण और आकर्षक बनाई गई है। शक्ति जो है कि कई पारंपरिक हिंदू तत्वों को दर्शाती है, जो उदाहरण है किले में मिलता है उसका उदाहरण। आगे कि मुगल कला का भारतीय कला में महत्वपूर्ण योगदान स्पष्ट किया जाता है इस प्रकार से कि हाँ, मुगल कला का भारतीय कला में इस प्रकार से योगदान था। मुगल कला में भारतीय, पारसी और मध्य एशियाई प्रभाव का अनूठा मिश्रण था। आगे कि मुगल कला और वास्तुकला ने भारत में मुगल साहित्य और भवन निर्माण को बढ़ावा दिया। मुगल कला ने भारतीय में कई तरह का योगदान दिया, जैसे कि इस प्रकार से नीचे हैं कि मुगलों ने भारतीय इतिहास में कला के कुछ बेहतरीन पहलुओं के लिए काम किया था। किसने, मुगलों ने। मुगल शासकों ने साहित्य और कविता के महान संरक्षक के रूप में काम किया। मुगलों ने ताजमहल, लाल किला, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी का किला शहर, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और शालीमार गार्डन जैसे कई ऐतिहासिक इमारतों का भी मुगलों ने निर्माण करवाया था साथियों। 16 तक क्वेश्चन हो गया। लगभग हमने कितने क्वेश्चन बताए, 10 क्वेश्चन बताए। 6 क्वेश्चन आपको करना है साथियों। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना किस प्रकार से क्लास लगी। मुझे आशा है कि आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बाहर या जो आवाज़ है तो इन पर कोई ध्यान न दिया करो साथियों, क्योंकि पता है कि मैं भी गाँव वाला हूँ, इसलिए बाहरी आवाज़ इसमें आना बिल्कुल संभवतः बात है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।